दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 398 और शो का टॉपिक है आमदे सानी की 4 शमे या मोमबत्तियां। आमदे सानी की 4 शमे या मोमबत्तियां। और ये बहुत ही खूबसूरत फादर तनवीर साहब ने जो उन्होंने ये लिखा है, फादर फ्रांसिस तनवीर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से इन मोमबत्तियों के हवाले से उन्होंने सब कुछ लिखा है। और आमद के दिन है और उन्होंने आमद के पहले इतवार के हिसाब से भी लिखा हुआ है। वो जरूर इस इतवार नहीं, लेकिन वो पहली को जो संडे आएगा उसमें वो सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले तलावते कलामे पाक देखो मेरा खादम, ये शायर नबी का सहीफा, उसकी 42 बाप उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ूंगा। 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ूंगा। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बर्गज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मेरा बर्गज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर ढाली, वो कौमों में अदालत करेगा। वो ना चिल्लाएगा, ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बजाएगा। वो रास्ते से अदालत करेगा, जमीन पर कायम हिम्मत ना हारेगा। वो अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा, हिम्मत ना हारेगा जब तक के वो अदालत को जमीन पर कायम ना करे। आज के इस खूबसूरत हवाले पर खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत खूबसूरत हवाला जो आमदे सानी के हवाले से वो मुझे मिला और मैंने पढ़ दिया, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आमदे सानी की 4 मोमबत्तियां जो के जब आमद का इतवार शुरू होगा, अगला संडे, जब नेक्स्ट संडे जो पहली को संडे आएगा, उस वक्त चर्च में, कैथोलिक चर्च में, दूसरे चर्चेस में नहीं, मुझे नहीं पता चर्च ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन मैं कैथोलिक चर्च के हवाले से तो जानता हूँ। यहाँ पर संडे को जो आमद का पहला इतवार होता है उसमें वो 4 मोमबत्तियां रख दी जाती हैं, जिनका 3 का रंग जामनी होता है और 1 का रंग गुलाबी होता है। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि रोमन कैथोलिक करते हैं। और साथ साथ एक बात का और मैं इजाफा करूंगा, अगर बुरा ना माने तो रोमन कैथोलिक के पास वो सारी हिस्ट्री, पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे की सारी हिस्ट्री जो वो उनके पास है। और रोमन कैथोलिक ने बहुत कुछ हिस्ट्रियां लिखी और बहुत कुछ एक दिन मैं पढ़ रहा था, मैं वो जरूर अपनी बहन टीना विलियम के मैंने टाइमलाइन पर देखी थी कि कैलेंडर किसने बनाया, रोजरी के हिसाब से सब कुछ जो भी। और वो हिस्ट्री इस तरह भी मैं कहूंगा कि जब इस्राएल के लिए मूसा खुदावंद के पास गया और उसने 10 हुक्म पर दो तख्तियों पर 10 हुक्म लिखकर उसे दिए, और वो जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो जो 2 तख्तियां 10 हुक्म की तख्तियां थी, वो अगर आप रोम में जाएं तो वो 2 तख्तियां भी उनके पास हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। और उसके अलावा
जो पुराने अहदनामे के हैकल में अहद का संदूक था वो भी वहां पर मौजूद है, और भी खुदावंद यीशु मसीह के जो चीजें थी वो वहां पर मौजूद है। तो फादर फ्रांसिस तनवीर साहब ने बहुत बहुत खूबसूरत जो 4 मोमबत्तियां या 4 शमों के हवाले से उन्होंने लिखा है। फादर फ्रांसिस तनवीर मनजिए 2 आलम इब्ने यसदा यीशु मसीह की पहली आमद जो इस दुनिया में आने से पहले हो चुकी है, क्योंकि बहुत पहले उसकी पेशन गोइयां जो हो चुकी थी, जैसे अभी भी मैंने पढ़ा कि जो फाकला में लिखा था कि मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाल दी है। तो खुदा का बेटा था, तो जाहिर है खुदा रूह है, तो खुदा ने अपनी रूह उस पर डाली हुई थी, और वो रूह था। जिस्म तो उसका सिर्फ वक्ती तौर पर था, जो इंसानी जिस्म था वो तो वक्ती तौर पर था, और वो यही जो इस बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, और यही पेशन गोइयां जो थी तो वो इस दुनिया में आने से पहले हो चुकी है। कलीसिया इसकी याद मनाने के साथ साथ नजात हिंदा यस्सु की आमद साने के लिए खुद को तैयार करती है। और बिल्कुल हमें सबको, मैंने रोमन कैथोलिक का हवाला दिया है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ, रोमन कैथोलिक हूँ, और ये सारी चीजें, ये सारी रस्में जो है रोमन कैथोलिक करते हैं, और उनके पास ये सारी हिस्ट्री मौजूद है। तो इसलिए जैसे फादर साहब ने लिखा है कि यस्सु की आमद सानी के लिए खुद को तैयार करती है, कलीसिया तो अपने आप को तैयार करती है। हम कलीसिया हैं। कलीसिया कौन है? हम तो हमें भी उसी तरह जैसे कि चर्चेस में बहुत खूबसूरत तैयारियां होती है, हमने भी अपने दिल से हर चीज को, हर बुराई को, हर उस गलत रास्ते को छोड़कर, जो कि अगले संडे से, आने वाले संडे से, एक तो कल संडे जो नेक्स्ट संडे होगा, आमद का संडे होगा, तो उसके लिए हमने जो 4 हफ्ते मिलेंगे, आमद के 4 एतवार होते हैं जो हमें वो आमद के लिए मिलते हैं, उसके लिए हमने तैयारी पूरी तरीके से करनी चाहिए। एक जमाना था कि मोमबत्तियां पहले मैंने अपनी होश में देखा कि वो मिट्टी के दीवे होते थे। तो जब 12 बजे रात को, अक्सर आज भी बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि रात की मास की जाए, जो रात को पाक मास होती है, जो रात को चर्चेस लगते हैं, वो उनकी जो है वो तैयारी की जाके वो मास या वो पाक मास या वो गिरजा, सारे गिरजे जितने भी लगते हैं वहां पर रात को, इधर नहीं यूएसए में, या नहीं रात को नहीं, शाम को ही सब कुछ हो जाता है। तो रात को हम जब छोटे थे तो मिट्टी के दीवे थे, तो उसमें तेल डालकर और रुई की छोटी सी एक जो बना के बत्ती से उसमें डाल देते थे और बनेरे पर रख के जलाते थे। बहुत खूबसूरत रोशनियां लगती थी। फिर मोमबत्ती का दौर आ गया, फिर हम खुशी से रात को कोठे पर हमें चढ़ा दिया जाता, फिर रात को हम वो मोमबत्तियां जलाते थे। आज तो मोमबत्तियों का, दियों का दौर नहीं, आजकल तो बिजली का दौर है कि घरों में क्रिसमस ट्री लाइटिंग, क्या कुछ नहीं, घरों में, गलियों में, हर जगह पे शमे होती। लेकिन ये जो 4 शमों का, 4 मोमबत्तियों का जिक्र किया गया है, ये खुदावंद यीशु मसीह के आमद के लिए है। आमद के 4 एतवार होते हैं। रीत पर वो जगह एक बनी होती है, उसके नीचे स्टैंड होता है, उस पे वो 4 बत्तियां, उसको रीत कहा है। फादर साहब ने रीत पर 4 शमें रखी जाती हैं, जिनमें से 3 का रंग जामनी और 1 का रंग गुलाबी होता है। आमद के हर एतवार रीत पर रखी हुई 4 मोमबत्तियां, 1 मोमबत्ती जला दी जाती है, और हर शमा या मोमबत्ती निजात का एक अहम रूहानी, ईमानी और लतूरियाई मौजू के अक्कासी और नुमाइंदगी करती है।
बहुत खूबसूरत फादर जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं खुद भी समझता हूँ, मैं देखता हूँ कि 4 मोमबत्तियां जलती हैं जरूर, लेकिन हकीकत में आपको बताता हूँ फादर जी, आपने आज सारा इन मोमबत्तियों का खुलासा खोला, मुझे भी नहीं पता था। ये जरूर देखते थे हम कि मोमबत्ती हर द्वार एक मोमबत्ती जलती है, लेकिन आमद के द्वार हर एक मोमबत्ती हर द्वार को जलती। लेकिन आज आपने, मैं जैसे मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को भी शायद ना पता हो, लेकिन आपके इस सारे खुलासे से सब दुनिया को ये पता, जो भी शो मेरा देखते हैं, जहां जहां भी जाएगा शो, जो भी सुनते हैं, वो जरूर इस मैसेज को समझेंगे कि 4 मोमबत्तियों का क्या मतलब है। तो उन्होंने लिखा है, आमद का पहला त्योहार उम्मीद, जामनी शमा, जो पहले बताया कि 4 शमे और 3 में उनमें जामनी होती है, गुलाबी। तो पहली जो जामनी शमा है, मोमबत्ती है, आमद की पहली शमा मोमबत्ती उम्मीद की शमा है। वो जो पहली बत्ती जलाई जाती है वो उम्मीद की शमा है। उससे नबी की शमा कहते हैं, नबियों की शमा, ये नबी की शमा। और वो आगे थोड़ा सा लिखा है उन्होंने, तो वो नबी की पेशन गोइयों के हवाले से है कि अहदे अतीक के अंबिया कराम बिलखुसूस ये शाया नबी की उम्मीद के साथ मसीह का इंतजार करते हैं। और ये बिल्कुल, ये जो मोमबत्ती पहली जामनी मोमबत्ती जलाई जाती है, हम याद करते हैं कि ये शायद नबी ने या और नबियों ने भी जो पेशन गोइयां की थी उसको वो जाहिर करती हैं। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती, आमद का दूसरा इतवार, ईमान जामनी मोमबत्ती। ये जो दूसरी जामनी मोमबत्ती है वो ईमान की जो शम्मा है या मोमबत्ती है, जिसकी नवीद हम मक्का नबी से दी हुई, नबी ने दी कि आएगा बैतल हम जन्म मसीह करते हैं इंतजार, सभी इंतजार करते हैं। मक्का नबी ने ये अपने जो पेशन गोई की कि बैतल हमने जो मसीह आएगा वो जन्म लेगा और सारा कुछ। क्योंकि बहुत लंबा मजमून था, लेकिन मैंने सिर्फ 4 मोमबत्तियां को इतनी तफसील नहीं ली, लेकिन जो अक्सर मकसद है वो मैं बयान कर रहा हूं। उसके बाद आमद का तीसरा इतवार, खुश गुलाबी शमा या मोमबत्ती, जो चौथी है वो गुलाबी है, बाकी 3 जामनी है। तो उन्होंने लिखा है, जिसकी नवीद हम यूहन्ना नबी ने दी थी, राहें तैयार उसकी करो करके, तुम उसकी राहें तैयार करके, करने के लिए नहीं कि वो जब यूहन्ना ने अपनी जो मुनादी शुरू की तो उसने यहाँ से शुरू की थी कि उसकी है बादशाही जो नजदीक आ गई है, कि उसकी बादशाही नजदीक आ गई है, हमने सबको अपने आप के लिए तैयार करना है। और मैं ये कहूंगा कि आमद का दिन आ गए हैं, हमें उसकी आमदसानी के लिए अपने दिल में मोमबत्तियां चलानी है। अपने चेहरों से तो खुशी जरूर नजर आती, लेकिन अगर हम यही मोमबत्तियां जो रंग फादर जी ने बताया है अपने अंदर भी जलाएं, और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये 4 बत्तियों का जो मकसद है ये क्यों जलाई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि आज फादर जी ने, मैं पहली बार ऐसा मजमून पढ़ रहा हूँ कि जिसमें उसने ये 4 मोमबत्तियों का जिक्र किया है। तो उसके बाद आमद का तीसरा इतवार, जिसकी नवीद हम यूहन्ना नबी ने दी कि वो नहीं कुल्हाड़ा रख दिया, कहा जो रास्ता तैयार करो, वो जो खुदाम जो यूहन्ना नबी ने पेशन गोई की थी उसकी आमद के हवाले से। उसके बाद आमद का चौथा त्योहार, अमन जामनी जो शमा है, जो चौथी शमा फिर एक ही गुलाबी है, चौथी शमा फिर जो है वो जामनी है। और ये हम देखते हैं, जो कैथोलिक लोग हैं वो देखते हैं कि 3 जामनी और 1 गुलाबी शमा होती है। और आप आमन की चौथी शमा वो है
इस अमन की शमع, ये अमन की शमع है, शमع के नवीद हमें फरिश्तों ने दी, फरिश्तों ने दी कि आया है इब्ने यज़दा जमाने में, उसके लिए इब्ने अमन खुदा पाक में मिलकर कर रहे हैं। मैंने फादर तनवीर साहब का वैसे तो काफी गीत गाए हैं, लेकिन 2 गीत में खास तौर पर उनको कंपोजिशन दी थी। मेरे ख्याल जो मेरा पहले वॉल्यूम की था 2003 में, तो मैं क्रिसमस के आने पर मैं जरूर आप लोगों को सुनाऊंगा। आए हैं इब्ने यज़दा, बहुत खूबसूरत लिखा था। उसके बाद बहुत अच्छा फादर जी, आपने बहुत अच्छा लिखा कि हम लोगों को बहुत सारी ये तालीम वाली बात है कि आपने ये सारा कुछ समझा दिया। उसके बाद आबद गिल यीशु मसीह के दावे, मैं अगर कहूं कि आमदे सानी के हवाले से ये भी बहुत खूबसूरत बातें हैं। आबद गिल जो फेसबुक पर है, तो उन्होंने पहली बात लिखी, राह हक और जिंदगी में है। ये बेशक आप सब जानते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, स्कूलों में भी तालीम दी जाती है, किसी ना किसी हवाले से तो ये बातें आप सब जानते हैं। तो राह हक और जिंदगी में है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो राह है, और हकीकत में, हक में, सच्चाई में उसमें जिंदगी है। और हमें उसके रास्ते को, जो राह हक का रास्ता है, जो जिंदगी का रास्ता है, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। और आमद सानी के लिए जो आमद के दिन शुरू हो रहे हैं अगले संडे से, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क़यामत और जिंदगी में हूं, इसमें क्या शक है कि वो क़यामत भी है, क्योंकि जिंदगी भी है। तो उसने वाकई क़यामत भी देखी और फिर जी उठकर फिर वो जिंदा भी हो गया। तो फिर इसी वजह से क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और ये भी एक यादगार है बिल्कुल कि जब वो दुखों में शामिल हो चुका था और अपने सारे शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खा रही थी, और यही अंगूर की मैं उस वक्त, क्योंकि अंगूर की मैं जो रोमन कैथोलिक चर्चेस वाले आज भी हकीकी अंगूर की मैं जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा कि ये मेरा बदन है, खाओ और हमेशा मेरी याद करके। और इसी तरह अंगूर का शीरा लिया था, वो मैं ली थी जो उसने अपने खून के हवाले से दिया था। और वाकई वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। अच्छा चरवाहा मैं, उससे तो अच्छा चरवाहा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है। और हम खोए हुए लोग थे, जो किसी भी हवाले से हमें पता भी नहीं था, और ना किसी को पता था कि हम मसीही कहलवाएंगे मसीह के नाम से। और हमें खोई हुई भेड़ों को उसने तलाश किया और हम मसीही बन गए। उसके बाद 5वां, भेड़ों का दरवाजा। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, वो दरवाजा मैं हूं जहां से हम सब दाखिल होते हैं। वो दरवाजा जो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था बाबे माँ हवा और बाबे आदम की मेहरबानी से, वो हकीकत में दरवाजा खुदा यीशु मसीह ने खोला और अपनी सारी भेड़ों को, भेड़ों की तो मिसाल दी है, लेकिन भेड़ें तो हम ही हैं कि हमने, उसने सभी भी जो भेड़िए तो घूमते हैं दिन रात, जो शैतान की शक्ल में है, तो उसने अपने सारी भेड़ों के लिए दरवाजा खोल दिया ताकि वो उसके तबेले में रहें, ताकि भेड़ियों से जो शैतान की शक्ल में फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है, हम उससे बचे रहें। फिर जिंदगी की रोटी मैं हूं, बिल्कुल उसने अपने आप को जान देकर सलीब पर वो जिंदगी की रोटी हमें दे दी कि हम खाएं और हमेशा हमेशा की जिंदगी पाएं, क्योंकि वो जिंदगी की रोटी है, वो नूर है और उसमें जिंदगी है। वो जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन का उसने वादा किया था
और वो जिंदगी फिर जिंदा होगी। उसके बाद 7वीं बात, दुनिया का नूर में, बिल्कुल वो दुनिया का नूर है, वो सिर्फ इस्राएल का नूर नहीं, वो यहूदियों का नूर नहीं, वो ना किसी काले का ना किसी गोरे का, वो कुल आलम का नूर है। और वो नूर है, वो जिंदगी है, वो नूर है। हम उस नूर को हमेशा अपने सामने रखें और उस नूर से अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपनी खोई हुई जिंदगी को, हमने जो जिंदगियां खराब कर रहे हैं या खराब हो रही हैं, शैतान के नरगे में है, तो हम तौबा करें और उस नूर को उन मोमबत्तियों की सूरत में अपने दिलों में समाएं और हम खुश होंगे। बड़ा दिन तो मनाना ही मनाना है, लेकिन अगर हम तौबा करके उस नूर के सामने, उस हकीकी रोशनी में, उस जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, जो राह और हक जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी है, हम उसके सामने जाएं तो ये सब चीजें वो हकीकत में साबित करता है। उसके बाद दूसरी बात है आबदगल की, इंसान सख्त मिजाज उस वक्त बनता है, साथ साथ सच्ची और अच्छी बातें भी चलेंगी। बातें तो सारी सच्ची और अच्छी हैं और यही मेरा शो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की बातों से सच्ची तो कोई चीज भी नहीं हो सकती, लेकिन साथ साथ दुनियावी बातें भी हैं। इंसान सख्त मिजाज उस वक्त बनता है जब उसकी नरम मिजाजी का बहुत सारे लोग फायदा उठा चुके होते हैं और उठा चुके होते हैं, बिल्कुल। और ये दुनियावी बात हम रोज ये तमाशे देखते हैं, क्योंकि दुनिया से मोहब्बत सब खत्म हो चुकी, सिर्फ मतलब की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह नहीं सिखाता हमने कि हमें सिर्फ मोहब्बत मतलब की करनी चाहिए। अगर वो इस दुनिया में मतलब की मोहब्बत करता तो फिर हम कैसे मसीही कौम कहलाते, हम कैसे उसके मानने वालों में शामिल हो जाते, हम कैसे उसके तबेलों में शामिल हो जाते, जहां से वो हमें हर मुश्किल वक्त, हर बेड़िए से जो फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है, वो हमें बचाता है। तो हमें बहुत रहीम होकर, हलीम मिजाजी के साथ हमें दुनियावी तौर पर अपने रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों के साथ उसको अपना नमूना बनाकर अपने सामने रखना चाहिए। मैं एक बात कह दूं, मेरा तो गला भी खराब है, लेकिन ये मेरा जो पुराना सिस्टम था मैं उससे शो करता हूँ और वो मेरा पुराना सिस्टम आज कुछ जवाब दे गया, तो ये मेरा नया सिस्टम है ये वाला, तो मैं उससे शो कर रहा हूँ। लेकिन वो जरा काफी पावरफुल, लेकिन उसकी जो गारंटी या ये बुनियाद है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ और इसी वजह से कुछ गला और भारा हो रहा है। उसके बाद नदीम अजमल अदीम साहब, काफी देर के बाद पढ़ रहा हूँ, ये 2 भाई हैं, नदीम अजमल, शमीर अजमल, और बहुत अच्छे लिखते हैं। लेकिन जो नदीम अजमल अदीम साहब है, इनका तो बहुत सारी किताबें भी हैं, बहुत नामवर शायर, और वो लिखते हैं वो मसीहा है तो फिर इतनी सहूलत दे दे। अगर वो मसीहा है, वाकई मसीहा तो है, ये तो सवाल वाली बात ही नहीं। अगर वो मसीहा है तो इतनी सहूलत दे दे, लोगों के मरने की आराम से मोहलत दे दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मैं दुआ भी कहूंगा कि हमें, हमारी जिंदगी में दुखों तकलीफों से भरी हुई जिंदगी है, और उसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं नदीम अजमल अदीम साहब कि हम अगर जब आखिरत में मेरा आपका किसी का भी नंबर आना है तो बड़ी खूबसूरती से आए, जैसे लोगों को मरने की आराम से मोहलत दे दे, बड़े सुकून से। अभी हमारे पादरी साहब, पादरी यूसुफ साहब, मैंने मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले जिक्र किया था कि मैं इसलिए पादरी यूसुफ साहब की माँ का हवाला देने लगा हूं कि हम अफसोस करने गए तो पादरी साहब तो पाकिस्तान से आए थे, फिर
उनको वापस जाना पड़ा कि ये वाकया हो गया। तो फिर उनकी बीवी हिना उनका नाम है, उन्होंने बताया, हमने पूछा अभी हुआ क्या, कोई बीमार, कहने लगी नहीं, एक हफ्ता तो हम पहले पाकिस्तान से खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बाथरूम गए हैं और कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ कह रही है कि इतना उन्होंने बताया कि वो ऐसे बस ऐसे था। और जब काफी देर हो गई तो पूछा भी क्या बात है, देखो तो सही जाके, और जब वो देखा तो वो खुदा को प्यारी हो चुकी। तो ये ऐसी सहूलत मैं समझता हूँ कि जो नदीम साहब कह रहे हैं कि बहुत आसानी से जो हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो। और वाकई व्यापारी साहब की बीवी को कोई बीमारी, इधर भी आई है 2 बार, तो से तो तंदुरुस्ती का था कोई नहीं। एक वाक्य अपनी फैमिली का बताता हूँ। हमारा जो बकायदा जो हम हैं वो काड़े से हैं, 26 चक से। तो मेरे वालिद साहब के बड़े भाई थे, 3 दादों की औलाद थी, और उनका हमारे ताए तो उनका नाम सैमुअल था। उन्होंने आके वालिद साहब जाए वापस आए तो कहने लगे यार वो आपका ताए की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा भी कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे। कहने लगे सिर्फ, उन्होंने कहा चादर लेके लेट गए, उन्होंने कहा यार मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, और जब देखा तो बस वो खुदा को प्यार है। तो ये आराम की मोहलत है, ये आराम की मौत है, कोई बीमारी कुछ नहीं, बातचीत करते ही खुदा को प्यारे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कोई शायद अदीम साहब यही कुछ लिख रहे हैं, भूखे नंगे तेरे दरबार से क्या मांगते हैं, भूखे नंगे तेरे दरबार से क्या मांगते हैं, आए शहंशाह उन्हें थोड़ी सी इज्जत दे दे। ये बिल्कुल ठीक, हम इज्जत तो मांगते लेकिन हमें इज्जत अपनी खुद बनानी होती। अगर हम काम जो है खुद बेइज्जती के करते हैं, और हम चाहें कि हम झूठ भी बोले, हम दुनिया जहान की मुनाफत करें, और हम कहें कि खुदावंदा हमें इज्जत दे दे, तो इज्जत तो वो ऐसे नहीं देता। इज्जत ऐसे देता है कि जैसे आप आमद के दिन है, खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के दिन है, तो हम अपनी इज्जत के लिए उसके सामने सच्चे दिल से तौबा करें, तो फिर वो हमें इज्जत तो देगा। दुनियावी तौर पर भी हमें ऐसे कोई इज्जत नहीं देता जब तक कि हमने असल कोई अच्छी बातें ना हो। इज्जत के लिए बहुत खूबसूरत काम करने बनते, बहुत खूबसूरत हमें काम करने, और पड़ोसी का ख्याल, गरीबों का ख्याल, यतीमों का ख्याल, फिर लोग आपकी इज्जत करते हैं कि वाकई ये एक अच्छा इंसान है। और यही कहते हैं कि आए शहंशाह उन्हें थोड़ी सी, जो वाकई वो तो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, और वो बादशाह की आमद के लिए हम तैयार हैं। और वो मोमबत्तियां जो चर्चेज में भी जलेगी, और हमारे घरों में भी लाइटें होगी, कोठों पर भी होगी, बाजारों में भी होंगे, जो भी शहर हैं, गांव हैं, बड़े बड़े मुल्क जैसे अमेरिका, जो भी दुनिया में, वो जगमग जगमग कर रहे होंगे। और वो सारा काम शुरू हो चुका है। जख्म खाकर तेरे दरबान से रास्ता मांगा, कब किया है कि हमें अपनी हुकूमत दे दे। कि तेरे दरबान से, दरबान आप समझते हैं कौन, कि तेरे दरबान, तेरे तक जाने तक तेरे दरबान से रास्ता मांगा है। और कब कहा कि हमें अपनी हुकूमत दे दे। हम तो कभी तेरी हुकूमत को सोच भी नहीं सकते, ना हम उसकी हुकूमत को पहुंच सकते हैं। उसकी हुकूमत तो ऊपर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ, उस हुकूमत में हम उसको देख सकते हैं, उसके सामने जा सकते हैं, अगर हम अपने आप को पूरे दिल से, ये नहीं कि जरूरी बड़े दिन पर या आमद की खुशियों पर देखें, नहीं, सारी जिंदगी अगर हम उसकी बातों पर अमल करें तो हम जरूर उसके जो वो कह रहे हैं कि कब कहा है कि हमें अपनी हुकूमत दे दे, हम तो नहीं, उसकी हुकूमत तो नहीं मांगते। तो हमें जो हकीकी हुकूमत देखेंगे जब उसके सामने जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, तो अच्छे दिन, अच्छी इज्जत होगी इस दुनिया में, तो हमारी उसके सामने भी
अच्छी इज्जत होगी। बहुत खूबसूरत। अब अजमल साहब, मैं तो अपने शोज के हिसाब से ताबीर का सारी तफसीर करता हूँ, तो अगर कोई तफसीर में फर्क हो तो सारी। तो उसके बाद आखिरी शेर है, हम दिलो जान से उसके लिए हाजिर हैं अदीम, हम दिलो जान से उसके लिए हाजिर हैं अदीम, हम फकीरों को कोई जहां जहां की कोई मोहब्बत दे दे। बिल्कुल, हम तो दिलो जान से उसकी आमद आमद की खुशियां, हर तरफ रोशनियां, तो हम तो दिलो जान से हाजिर हैं अब तेरे नाम की, तेरी आमद की, तेरे पैदाइश के लिए दिलो जान से हर खुशियां मनाने के लिए, लेकिन चेहरे से नहीं, दिल और दिमाग से, एक दूसरे को माफ करने से ये सारा कुछ मिलेगा। क्योंकि बड़े दिन का जो पैगाम होता है वो ही है कि एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे से गले मिलो, सबके साथ प्यार मोहब्बत बांटो। और यही बात है कि हम फकीरों को कोई थोड़ी सी मोहब्बत दे दे, वो तो मोहब्बत है, उसने तो मोहब्बत दे दी अपनी जान देकर। तो मोहब्बत को तो हमने आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि ईद शिवरात है, उधर भी गले मिल लिया, उधर भी गले मिल लिया, तो सोचा जी सब खत्म हो गया। वो तो ईद शिवरात पर या ईस्टर पर या बड़े दिन पर हम जो वो खुश होते, लेकिन दिल से हम किसी को माफ करें तो फिर हमें खुदा मोहब्बत दे देगा। खुदा ने तो उसी वक्त मोहब्बत हमें दे दी थी जब उसने अपना बेटा इस दुनिया में भेज दिया था, और वो बेटे ने हमारी मोहब्बत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देती। और उस यादगार को एक बार फिर हम मनाने के लिए तैयार हैं। दिसंबर आ गया, 2 दिन की बात है, और कुछ दिनों के बाद आमद का इतवार होगा, तो हम तैयार, दिली तौर पर तैयार हो। उसके बाद समरीन रशीद की दो बहुत खूबसूरत दो बातें, अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, खामोशियां मार देती हैं। बिल्कुल, जब कोई आप कुछ भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, क्या कुछ नहीं बोल जाते हम, तो अल्फाज, वाकई क्या अल्फाज आप बोल रहे हैं, किसी की इज्जत के खिलाफ, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी की जो भी है, कैसे कैसे अल्फाज गालियां दे देते हैं, बुरा भला कर, तो वो लफ्ज है वो चुभते हैं। और जब खामोशियां होती तो फिर वो खामोशियां हमें मारती हैं कि ये क्या हुआ यार, ये तो बिल्कुल ही चुप ही कर गया। तो क्यों वो चुप कर गया, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उसने दुनियादारी में हर चीज बर्दाश्त कर ली। अब वो हर चीज को देखकर, हर चीज को वो खामोश हो जाता। कोई भी बंदा हो तो हमें खामोश नहीं होना। अगर कोई बेइज्जती करता, जैसे अभी मैंने हवाला भी पढ़ा, उसमें यही जिक्र था, तो वो तो किसी को, गरीब आदमी को कभी भी, जैसे लिखा कि सरकंडे को सूखे हुए सरकंडे, तो हम जो दुखी इंसान, हम उनको ज्यादा दुख देते हैं, उनको ज्यादा तकलीफें देते हैं, मरे हुए को मारने की ज्यादा कोशिश। लेकिन हमारा मनज ये दो आलम कभी भी ऐसी बात नहीं करता। बहुत खूबसूरत, ये भी अमृतनगर से हैं, डॉक्टर शीत साहबा की बेटी हैं। तो दूसरी बात उन्होंने लिखी है, रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था, बिल्कुल रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए कि जिस पर बहुत नाज हो, और कल जितना भरोसा था उतना ही आज होना चाहिए। ये नहीं कि वक्ती तौर पर हम खुशी के लिए, मतलब के लिए, या कोई भी बात के लिए हम वो रिश्ता कायम करें, लेकिन उसके बाद हम उस रिश्ते को भूल जाएं जब हम जो कुछ चाहते थे वो पूरा हो गया। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपने पन का एहसास दे। और ये अक्सर होता है
किसी जगह भी हम दुनिया में, बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, और यहाँ भी हमारी कम्युनिटी है, सब क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सारी दुनिया की कम्युनिटी तो इस मुल्क में बसती, तो होता यही है कि हम वैसे सारा साल ना मिले, लेकिन जब कोई बीमारी, दुख, तकलीफ या कोई खुदा को प्यारा, तो फिर कहते हैं यार जाना तो पड़ेगा, क्योंकि दुनियादारी। तो वो दुनियादारी निभाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। हमें हर हाल में ये चीज जो 24 घंटे रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि गम, तकलीफ, दुख, बीमारी में जाके हम जो है ये गम खुशी में साथ दें। और रिश्ता वो है जो अपनेपन का, मैं भले किसी का रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन मसीह में भाई भाई हैं, उस मसीह में जिसकी आमद की तैयारियां शुरू है, हम उसमें भाई में, अगर हम सच्चे मसीह हैं, हम वाकई उसको खुशामदीद कहने वाले हैं, तो हमारा रिश्ता तो उसके साथ बहुत बड़ा। और दुनियावी तौर पर भी जैसे हम मसीह से रिश्ता रखे हुए कि हम मसीह से मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं, मतलब का रिश्ता नहीं रखते, हम वो उसको मानते हैं ये खुदा का बेटा है, खुदा बाप और खुदा बेटा और रूह पाक हम मानते हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर हम अपने बहन भाइयों को भी छोड़ चुके हैं। और ये रिश्ते नहीं, रिश्ता वो है कि हर वक्त कायम रहे। ये ठीक है, अपनी अपनी मसरूफियात हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भी वक्त मिले एक दूसरे के पास जाएं, प्यार मोहब्बत की बातें बांटें, खुशी की बातें बांटें। तो जरूरी नहीं कि किसी अफसोस में या बीमारी में किसी को मिले। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद उर्दू गजल की एक पोस्ट है, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल हकीकत है कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है, या सुकून बनकर या दर्द बनकर। इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत खत्म नहीं होती। अगर हम एक दूसरे से सच्ची और अच्छी मोहब्बत करते हैं तो वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती है। अगर हम रोज किसी से मिलते हैं, जो रोज हम किसी ना किसी तरीके से रफाकत शराकत रखते हैं, तो फिर वो सुकून बनकर मोहब्बत रहती है, दर्द बनकर नहीं। तो दर्द बनकर तो जैसे मैंने अभी कहा कि किसी को दुख, तकलीफ, दर्द हुई, शुरू हुई बीमारी में, किसी के रिश्तेदार के जाने में, तो वो दर्द, वो जो है खुशी नहीं होती, वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत खुदा है और खुदा यीशु मसीह ने, और उसने अपनी मोहब्बत हमें करके दिखा दी। तो हम छोटी छोटी बातों में क्यों नहीं एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते, क्यों एक दूसरे को दुखी करते हैं। मोहब्बत तो वो है जो कायम दायम रहे, ये है मोहब्बत। और बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद छोटे भाई साहिल मुनीर, अमृतनगर, चक नंबर 133 16 से बहुत नाम शायर और काफी बहुत मोतबर शायर बन चुके हैं। उन्होंने लिखा है, जो सामने है शराब सदियों का, शराब समझते कि धोखा, शराब धोखा, सामने है शराब सदियों का, कौन देगा हिसाब सदियों का, कोई नहीं दे सकता। हिसाब देने वाला या लेने वाला तो वो खुदा यीशु मसीह खुदा है। तो दूसरा हर इंसान, तो हम एक दूसरे को हिसाब दे ही नहीं सकते, और ना हम हिसाब देना चाहते हैं, क्योंकि हिसाब देंगे तो फिर हम ये समझते कि ये हमारा तो सारा पोल ही खुल जाएगा, और जिस चीज से भी हम बहुत डरते हैं। लेकिन खुदा तो हमें हर वक्त तैयार रहता है, हमें उसको हर चीज का हिसाब देना चाहिए। वो ना भी हिसाब दें तो वो जानता है, लेकिन हमने अगर अपनी जुबान से हिसाब दे तो फिर वो ज्यादा खुशी महसूस। दुनियावी तौर पर भी होता है कि कोई बात होती है तो हम खामोश रहते हैं कि देखो भाई ये क्या करता है, ये आकर मुझे कोई बताता है कि नहीं। वो यही बात है कि हमें एक दूसरे के साथ शेयर हर बात को करना चाहिए। हमको दरकार है वही लम्हा, हमको दरकार है वही लम्हा जो उल्ट दे नकाब सदियों का। बिल्कुल हमें वो लम्हा दरकार है कि जो मुद्दतों से एक दूसरे पर जो
नकाब डाला हुआ है। जो नकाब, ये नकाब वाली बात ये है कि आप जेरे भले खुले हुए हैं, कोई नकाब तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मतलब तो कोई वो नकाब जो हमने अपने दिलों दिमागों में डाला हुआ है, उस नकाब को हमें खोल देना चाहिए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें शेयर करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा शेर, पासबानों की कम निगाही से, पासबानों की कम निगाही से हमने जीला है हजार सदियों का। बहुत अच्छा। पासबान कौन है? जो हमारे मजहबी रहनुमा है, और आजकल तो पासबानों की कमी नहीं है। हम पासबान वो पासबान है कि हम जब एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, और ये पासबानी नहीं, पासबानी तो मोहब्बत की, खुदा की बातें, प्यार की बातें, खुदा के बेटे की बातें, वो सच्ची बातें और अच्छी बातें हैं। तो पासबानों को सिर्फ चर्च की हद तक बातें नहीं करनी चाहिए। अक्सर मेरा मौजू थोड़ा आगे पीछे जरूर हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम जो पोस्टें डालते हैं कि पादरी साहबान सिर्फ तालीम और चंदे की बातें करते हैं, तो अगर वो इतना कुछ लेते हैं, तो अगर वो किसी गरीब की भी मदद करें। हम कैथलिक की बुराई तो जरूर करते हैं, लेकिन कैथलिक के मतलब कभी नहीं सोचा कि करोड़ों, कितने दुनिया सारी में उनके जो काम चल रहे हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बहुत कुछ है। ये मेरे नजदीक सेंट पीटर हॉस्पिटल है, जिसमें मैंने भी, मेरी बीवी ने भी काम किया। तो वो रफाई अदारे के जिनको देखकर आप खुश भी होते हैं कि परेशान भी हो जाते हैं कि ये कैथलिक क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद दे लम्हात चंद कुर्बत के, दे लम्हात चंद कुर्बत के मांगता है हिसाब सदियों का। अगर हम उसको कुर्बत के, मोहब्बत उसी वक्त होती है कि जब कुर्बत नसीब होती है। आप किसी के करीब ना हो तो कुर्बत के, फिर मोहब्बत तो नहीं, ना दोस्ती होती, कुछ भी नहीं होता। अगर हम यही चंद कुर्बत के लम्हा रोज दिन रात उठकर उसको अपने खाल के हकीकी के, जिसके आमद के दिन है, तो दें, तो फिर सारे हिसाब तब हमने, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सदियों का हिसाब मांगेगा, क्योंकि उसके तो पहले ही पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, जवानी बचपन सब कुछ क्या किया, उसको पता है। हम माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं, हम दोस्तों अजीजों के साथ क्या कर रहे हैं, उसको तो सब कुछ पता है। हमको रखता है बेसुकून साहिल, हमको रखता है बेसुकून साहिल, ये गनाओ सबाब सदियों का। बहुत खूबसूरत साहिल मनी, आपने बहुत अच्छा लिखा। तो तन्हाई और मैं महव रहता है अपनी जगमग में, दिन समझता कहाँ है रात को, रात का दुख कोई कांदा तलब नहीं देता, सब दुखों से बड़ा है याद का दुख। और याद और जिंदगी तो समझे कि हर वक्त हमारे रोने ही जिंदगी के लगे रहते हैं। इसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, जिंदगियों सदियों सालों दिनों या महीनों में बदलती, जिंदगी इसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। बिल्कुल आज फिर वक्त है, आज फिर आमद के द्वार शुरू, आमद के दिन शुरू हो रहे, आज फिर वक्त है हम पक्का फैसला करें अपने आप को। जब तक हम ज़हनी तौर पर तैयार, हम बुराई भी करना हो तो ज़हनी तौर पर हमें मजबूत तैयार होना पड़ता है। तो अगर हम हकीकत में अपने आप को तैयार करें और ज़हनी तौर पर फैसला करें कि मैंने इस आमदे सानी पर, इस बड़े दिन को अपने आप को तब्दील करना है, नए साल में तौबा करनी है, इंसानियत के साथ नाते बांधने हैं, इंसान की बातें करनी है, खुदाम यीशु मसीह की बातें करनी, तो जिंदगी का फैसले तो फिर अच्छे होंगे। उसके बाद जिजाम आइजक साहब, बहुत दो शेर, बहुत एक ख्वाहिश जिजाम आइजक साहब की, मेरी भी यही ख्वाहिश है, जो को मेरे बहुत सीनियर जो कह रहे हैं कि एक ख्वाहिश जिजाम आइजक साहब की, मेरा हर पौधा
फले फूले। खुदावंद यीशु मसीह भी यही सोचता है कि मेरा हर पौधा जो इस दुनिया में लगाया गया है वो फले फूले। उसकी तालीम ने, उसकी अच्छी और सच्ची बातों में, हर काम ने उसके फले फूले। जो पौधा जो बोया हुआ उसके खून ने, उसने अपने खून से हर पौधा, हर मसीही जो भी है उसने बोया, और वो उसकी सच्चाई में, उसके प्यार में, उसके मोहब्बत में वो अपने खून से धो दिया, वो बढ़ता फूलता रहे। हर मसीह हो मसीह के खून में धोया हुआ, हर मसीह यीशु मसीह के खून में धोया हो। और ये बहुत अच्छी खास कर रहे हैं जिजाम आइजक साहब, बहुत नामवर शायर हैं। दूसरा शेर है, जाग उठे नींद से कायद मेरा सोया हुआ। बिल्कुल हमारा तो कायद है नहीं, जगर है तो वो सोया हुआ है। हमारी कौम भी सोई है, और खास तौर पर जो हमारी मसीह नौजवान, वो तो दिन रात मजे में सोते हैं, नशा कर लिया उसको सो गए। तो वो ये ख्वाहिश नहीं मेरी या जिजाम साहब की, उनकी ख्वाहिश है कि हर मसीह, हर जो हमारा लीडर तो है, मजहबी लीडर तो है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, लेकिन दुनियावी लीडर हमारा कोई नहीं है। तो वे जो राह पर गामजान है, हर रास्ता खोदे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमने वो रास्ता हमें मुहैया हो जाए, हमारी कौम तरक्की की तरफ गामजान हो जाए, हम मसीही के मानने वालों और उसकी आमद की खुशियां को मनाने वाले हों। और हमेशा हमेशा ये नहीं कि बड़े दिन पर या ईस्टर पर या नए साल पर सारा साल ही, जैसे जिजाम साहब कह रहे हैं कि मेरा हर पौधा फले फूले जो बोया हुआ है। जो खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने जो पौधे इस दुनिया में लगाए हैं वो बड़े फूले, बरकत पाए, फजल पाए और खुश रहें और खुशियां मनाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जैसे आमद के हवाले से फादर जी ने बहुत अच्छा लिखा, 4 मोमबत्तियों का जिक्र किया गया है फादर फ्रांसिस तनवीर ने। तो हमें इन सब चीजों को समझना कि ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं, देखने के लिए नहीं, इनको समझने के लिए नहीं, इन बातों पर अमल करने के लिए। और जब तब भी ये सब कुछ होता है तो पाक कलाम से दूसरे जो कुछ भी लिखते भी हैं शायर हजरात, लखारी क्यों लिखते हैं, हमें समझाने के लिए, और हमें इन सारी बातों को समझना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और आने वाले दिनों की मुबारकबाद देता हूँ आमद के हवाले से, जो आमद के दिन शुरू होने वाले हैं, और आपको सारा साल खुदा ने खुश रखा, खैरियत से रखा। और दुआ मांगता हूँ खुदा बड़े दिन तक कोई भी बुरी खबर किसी तरफ से ना आए, ताकि हम सब खुशी खुशी बड़े दिन की खुशी में शामिल हो। और इसी तरह नया साल हमारा बहुत खुशखुशलूबी से हो, और नए साल में हम नया अहद करें कि हम एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत जो है, खुलूस की बातें, जिंदगी के अच्छे फैसले करने वाले हो। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हमें गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।